प्रिय छात्रों नमस्कार। निवास क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न संख्या 6 से आज शुरू करेंगे। तो प्रश्न 6 में है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे 436 और 542 को भाग देने पे क्रमशः 4, 7 और 3 शेष बचे। ठीक है, हमें वह संख्या ज्ञात करना है जो इन सभी संख्याओं को भाग देने पे शेष 4, 7 और 3 बचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन सभी संख्याओं में से हमें इनको घटा लेना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 389 माइनस पहली संख्या कितना है, तो यहाँ 4 है, तो इतना क्या करेंगे, यहाँ 4 माइनस करेंगे। फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 436, तो यहाँ लिखेंगे 436 माइनस दो संख्या से यहाँ पे माइनस कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्या है 542, तो यहाँ लिखेंगे 542 और माइनस में क्या करना है, लास्ट की संख्या 3 को घटा लेना है। ठीक है, उसके बाद सभी को आपस में घटाना है। तो 389 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा, 300, टोटल 85 आ जाएगा। इस तरह से सभी को घटा लेना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सभी को आपस में घटा लिए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है इन सभी को जो शेष आया घट कर। ठीक है, यहाँ लिखना उनका मसारा लिखेंगे, इसलिए 385 और 429। ठीक है, तथा 539 का मसा। ठीक है, मसा बराबर वाट। इनको सभी को क्या करना है, मसा ज्ञात करना है। तो मसा ज्ञात आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक अभाज्य गुणनखंड भी द्वारा और एक भाग भी द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड भी द्वारा मसा निकाल लेते हैं। सब जो है सब संख्या क्या लगेगा, 5 लगेगा। चूंकि 2, 3, 4 से ये नहीं लग सकती, जो कि क्या है 5 है, इसलिए ये है 5 से ही लगेगा। ठीक है, तो 5 से अगर 385 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 77। ठीक है, 77 पचे 385, ये पूरा पूरी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लगाएंगे 77 कितना बार में, 7 से। ठीक है, तो 7 को कितना बार पढ़ाएंगे, 77 आएगा तो 11। उसके बाद फिर ये 11 से लगाएंगे तो 1 कट जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 429 को निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, वीडियो को रोक कर सभी क्वेश्चन को क्या कर लिए, मसा निकाल लिए। ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाता है, इसलिए क्या किए, वीडियो को रोक कर इसको बना लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, सभी संख्या को जो गुणनखंड निकला है इसको इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इसको भी लिख लिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ से अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें मसा निकालना था, तो क्या करना है कि जो तीनों में कॉमन हो रहा है उसको बाहर लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसमें कॉमन दिखने वाला क्या है, 11 है। ठीक है, जो तीनों में उपस्थित है, तो 11, 11 और 11 ये तीनों में है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अभिष्ट मसा। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे, इसलिए चूंकि अभिष्ट मसा कितना हो जाएगा, 11। हमें ज्ञात करना था वह सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर, जिसे इतना और इतना में भाग देने पर क्रमशः शेष इतना बचे। ठीक है, तो वह संख्या प्राप्त हो चुकी है जो भाग देने पे सभी संख्या को शेषफल के रूप में बचाएगी। वो संख्या क्या है, 11 है। ठीक है, तो इस संख्या से सभी संख्या में भागा देने पे जो है इसका शेषफल 4, 7 और 3 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है राइट आंसर है। अब प्रश्न संख्या 7 को इसी प्रकार से हल करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट ये आप चाहें तो यहाँ पे एक भाषा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभिष्ट मसा 11 है जो भाग देने पे क्रमशः शेषफल 4, 7 और 3 बचेगा। ठीक है, आप यहाँ लिख भी सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर को हल करेंगे। प्रश्न 7 में है, एक विद्यालय की कक्षा 6, 7, 8 में क्रमशः 220, 116 और 132 छात्र हैं। इनके बराबर बराबर बच्चे के समूह में अधिक से अधिक कितने छात्र होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन था छात्र के। तो यहाँ पे बताया गया था क्वेश्चन में क्या कि 6, 7, 8 में टोटल क्रमशः इतने छात्र हैं, तो 220, 116 और 132 छात्र हैं, टोटल इतनी क्रम की संख्या में। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है क्या, इसको भाग द्वारा से मसा ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, मसा ग्रुप में ज्ञात कर चुके हैं, चूंकि वीडियो बड़ा न बन जाए इसीलिए हमने क्या किया, पहले ही इसको निकाल चुके हैं। ठीक, तो हमने यहाँ 220 और 16 का मसा निकाले, तो यहाँ पे एक संख्या 132 जो है बच गई है। ठीक है, तो 132 को भी हम यहाँ क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक, तो 132 को भी इस तरह से
निकालना है। शेष कितना बचा यहाँ पे, संख्या 4 है, तो इस 4 से यहाँ पे हमें डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से लगाएंगे 13 में, तो यहाँ पे 3 चौक 12 यानी कि 4 तिया का 12, 3 बेरी में हो जाएगा 12। शेष यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ कटकुट या जीरो आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ये आपका 2 और 4 तिया का 12, तो यहाँ भी कितना हो गया, 3 बेरी में पूरा पूरी समाप्त हो गया। ठीक है, मतलब कितना शेष बच रहा है, यहाँ पे 4 शेष बच रहा है। इसलिए यहाँ से लिखेंगे अभीष्ट, यहाँ लिखेंगे अभीष्ट, अभीष्ट मसा बराबर कितना शेष बच गई, यहाँ पे 4 है, यानी कि 4 के रूप में हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमसे पूछा गया था कि समूह में अधिक से अधिक कितने छात्र होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ एक लाइन और लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ से लिखिएगा कि सबसे अधिक। ठीक है, या समूह में, ठीक है, तो समूह में अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 4 छात्र होंगे। ये आपका जो है राइट आंसर है। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर को हल करते हैं। प्रश्न 8 में है, एक आयताकार फर्श की लंबाई 20 मीटर 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 मीटर 60 सेंटीमीटर है। इसको समान वर्गाकार टाइलें लगाकर पक्का करना है, तो ज्ञात करें कि इसके लिए कम से कम कितनी टाइलें चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आयताकार फर्श की लंबाई पूछा गया, तो हमने आयताकार यहाँ पे टाइल्स की लंबाई जो है चित्र बना ली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 20 मीटर 16 सेंटीमीटर इसका जो है लंबाई है, तो हमने लंबाई के रूप में इतना दर्शा दिया है। ठीक है, फिर इसका जो है चौड़ाई इतना है। ठीक है, तो चौड़ाई 15 मीटर 60 सेंटीमीटर के रूप में दर्शा दिया गया है। ठीक, हमें ज्ञात करनी है कम से कम कितने टाइलें चाहिए। ठीक है, तो इसको चित्र आप अच्छी प्रकार से समझ गए। ठीक है, तो आशा है कि आप इसको अच्छी प्रकार से समझेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे हम फर्श की लंबाई बराबर, पहले हमको ज्ञात करना है लंबाई। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे, इसलिए फर्श की लंबाई, लंबाई, तो फर्श की लंबाई कितना दिया गया है, 20 मीटर 16 सेंटीमीटर। आप यहाँ चित्र से भी देख सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ क्या किया है, नाम को दर्शा देते हैं अच्छा लगने के लिए। ठीक है, तो लंबाई कितना है, 20 मीटर 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 20 मीटर 16 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे एक मीटर में है और एक 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप किसी एक को भी चेंज कर सकते हैं, तो ऐसा कीजिए आप मीटर को ही चेंज कर लें। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे 1 मीटर, 1 मीटर बराबर होता है कितना, 100 सेंटीमीटर। तो आप 20 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे टोटल कितना है, 20 मीटर है, तो 20 गुना मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर बराबर है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे 100। अब इसको 100 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, प्लस में कितना है 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 16 सेंटीमीटर। अब इसको गुना करने के बाद टोटल कितना आएगा, 2 एकम 2 और 3 जीरो गया, तो 3 यानी कि 2000 और प्लस में 16। ठीक है, 16 सेंटीमीटर। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2016 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो है फर्श की लंबाई आ गई। तो आशा है इसको आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अब यहाँ से लिखेंगे दोबारा चौड़ाई यानी कि फर्श की चौड़ाई बराबर, तो यहाँ से लिखेंगे पुनः। ठीक है, पुनः फर्श की चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई बराबर, तो फर्श की चौड़ाई क्या दिया हुआ है, 15 मीटर 16 नहीं सॉरी यहाँ पे 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप यहाँ करेंगे 15 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो जिस प्रकार से इसने भी चेंज किए उसी प्रकार से यहाँ भी चेंज करना है। तो आप यहाँ देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो लिख चुके हैं, इससे डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे 15 गुने 100 प्लस 60। ठीक है, फिर कितना होगा, 15 गुने 100 करेंगे तो ये पूरा पूरी 1500 हो जाएगा गुना करने के बाद। अब प्लस में 60 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को लिखेंगे, उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1560 सेंटीमीटर आ जाएगी। सॉरी आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका जो है
लंबाई और चौड़ाई आ गई है। ठीक है, तो आशा है कि आप लंबाई और चौड़ाई निकालना अच्छी प्रकार से सीख गए होंगे। अब यहाँ से हमें ज्ञात करना था कितनी टाइलें चाहिए। तो इस टाइली को जो है ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है कि इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को मसा ज्ञात करना है। ठीक है, तो मसा ज्ञात करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ 1560 को इस तरीके से लिखना है। ठीक है, और 2016, ठीक है, यानी कि 2016, तो इसको आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद इसको क्या करना है, मसा ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या किए, 1560 और 2016 को मसा ज्ञात कर लिए, जो कि निकल के आया कितना, लास्ट का 24 संख्या आया। ठीक है, आप इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से या इस तरीके से भी बना सकते थे। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे अभीष्ट, अभीष्ट मसा बराबर कितना, लास्ट की संख्या है 24, यहाँ लिखेंगे 24 है। तो हमसे लास्ट में प्रश्न में पूछा गया था कम से कम कितनी टाइलों की संख्या बराबर। ठीक है, ये हमसे प्रश्न में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ से पूछा गया है इसके लिए कम से कम कितने टाइलें चाहिए। ठीक है, तो ये हमें ज्ञात करना था। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए कम से कम, कम से कम 24 टाइलें, ठीक है, टाइलें लगेगी। ठीक है, आशा है कि आप अच्छी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 8 तक को अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।